हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं नंदू सर। आज का जो हम लोग का क्लास है, क्लास 11th के बारे में मैं आज आप लोग के सामने वीडियो लेकर के आया हूं। जो क्लास 11th का मैं आपको जीएसटी का टॉपिक मैं पढ़ा रहा था। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस दुनिया के तमाम कंपटीशन में आपका ये यूज आएगा और हम हर बच्चों को कहते हैं, हर स्टूडेंट को कहते हैं कि आप जीएसटी को बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि जीएसटी आपका, चाहे आप यूपीएससी प्रिपरेशन में हो या बीपीएससी में हो या आप सीए में जाना चाह रहे हो या बैंकिंग हो, रेलवे हो, अदरवाइज जो भी कॉम्पिटिटिव का आप तैयारी करेंगे वहां पे जीएसटी टॉपिक बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप जीएसटी टॉपिक को पूरा वीडियो देखना और हमारे प्ले स्टोर में चले जाओगे तो तुम्हें ये वीडियो का एक एक क्लास का, चाहे वो 11th हो या ऑनर्स हो, सारा वीडियो तुम्हें मिलेगा। जो 11th का बैच तुम्हारा चल रहा है मॉर्निंग 8 o'clock तो 9 o'clock में मैं आपको अभी जीएसटी खत्म कर दिया हूं। आपको जर्नल भी खत्म है, लेजर भी खत्म है और बीएसटी में मैं आपको चैप्टर 1-2 मैंने इंड कर दिया है। अब जो है मैं कैश बुक में स्टार्ट करूंगा। आपको सैटरडे से कैश बुक स्टार्ट होगा। जैसा कि टेस्ट एग्जाम, मंथली टेस्ट एग्जाम स्टूडेंट सबका हुआ था, जितने भी 11वीं वाले छात्र छात्राओं के लिए, तो मैं आपको बता दूं मेरे पास में क्वेश्चन है जो आप लोग ध्यान देंगे। तो मेरे पास में क्वेश्चन है, तो मैंने ये जो आपको क्वेश्चन देखना है तो देखिए आपके सामने भी ये क्वेश्चन क्लास 11th का मंथली टेस्ट का ये अकाउंट का है और इसमें देखा जाए तो दोहरा रेखा प्रणाली, रेखा स्पेशल, हाँ ये सारे क्वेश्चन चालू संपत्ति, करेंट एसेट्स, चालू दायित्व, करेंट लायबिलिटी, कार्यशील, वर्किंग कैपिटल, ये सारे को पढ़ाया गया था। और इसमें देखा जाए तो आपको लगभग क्वेश्चन को करवाया गया था कुछ इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं हमें जो आपको क्लास 12 से दिया गया था, जो क्लास 11th में इस क्वेश्चन का अभी तक चैप्टर 1-5 में चर्चा ही नहीं है। मैं पहले ये बात बोल दूं और काफी बच्चे इस बात को समझेंगे और बताएंगे, तो मैं उनको बता दूं रेखांकन क्या है, रेखांकन के विभिन्न प्रकार। जब बच्चे मेरे पास में प्रथम टाइम आते हैं तो मैं उनको सबसे पहले कॉमर्स पढ़ाता हूं। कॉमर्स के बावजूद मैं अकाउंट के बारे में जानकारी देता हूं। तो तीन तरीके से मैं दिखाता हूं। एक मैं दिखाता हूं अकाउंटेंसी रेखाशास्त्र के बारे में, एक मैं दिखाता हूं अकाउंटिंग रेखांकन के बारे में और एक मैं बताता हूं रेखांकन का दूसरा नाम जो अकाउंट है रेखा, उसके बारे में। ये तीनों के बारे में बच्चे को पहले ही बार बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैश डिस्काउंट, जब मैं जर्नल पढ़ा रहा था उससे पहले ही मैंने आपको ये सारी चीज मैंने बता दिया था। तो लगभग क्वेश्चन अकाउंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और हम लोग बीएसटी का क्वेश्चन देखें, ये बीएसटी का आपके सामने में है, बिजनेस स्टडीज का। और इसमें देखा जाए तो व्यवसाय, कला है या विज्ञान है, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है तो सी होगा ए बी। ये सारे क्वेश्चन को मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। बैंकिंग ये भी आपको पढ़ाया गया है। हाँ, तो इसमें देखा जाए तो इस बार स्कूल एग्जामिनेशन के द्वारा जो है क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और मैं आपको लघु उत्तर ये क्वेश्चन में मैं आ रहा हूं। तो इसमें एकल व्यापार और संयुक्त हिंदू व्यापार और साझेदारी से आप क्या समझते हैं, साझेदारी संलेख, ये क्लास 12 का ये क्वेश्चन है। साझेदारी से आप क्या समझते हैं, साझेदारी संलेख क्या है। ये साझेदार के बारे में सिर्फ क्लास 11 के जो आप पढ़ेंगे बीएसटी में तो सिर्फ थोड़ा सा आपको बताया गया है। साझेदारी संलेख के बारे में इतने बड़े डिटेल को संलेख के बारे में नहीं है। 1-5 चैप्टर की मैं बात करूंगा और बच्चे यहाँ पे डाउटफुल में होंगे कि मुझे तो ये टीचर के द्वारा पढ़ाया ही नहीं गया है। तो मैं आपको बता दूं चैप्टर 1-2 आपको जो बीएसटी में जो 3 चैप्टर तक अभी आपको मैंने काम किया है उतना तक के अंतर्गत में आपको ये साझेदारी के बारे में है, लेकिन संलेख के बारे में आपको नहीं बताया। पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं आपको सारी चीज की जानकारी दे दिया हूं और एक एक क्वेश्चन का मैं हर बच्चों को मैं सजेशन कर रहा हूं और आपका बैच जो है बहुत ही
सरलतम तरीके से एक मिलान से चल रही है। तो हर बच्चों को मैं कहूंगा आपका दो टाइम है, एक टाइम है मॉर्निंग 8 o'clock to 9 o'clock, और जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम का भी हमारे यहाँ व्यवस्था है, जो आपको अलग से टाइम दे करके वो काम पूरा करवाया जाएगा। और दूसरा टाइम है आपको इवनिंग 5 o'clock to 6 o'clock। बच्चों को दोनों में से जो टाइम सफिशिएंट है वो आप एक टाइम ले सकते हैं। और आप वीकनेस है, आपको नहीं समझ में आता है और आप चाहे तो दोनों टाइम आप ले सकते हो। तो ये, और आज जो हम लोग का जीएसटी का टॉपिक है, शायद आप लोग के सामने में बुक है, जरा देखिए क्वेश्चन सामने में है, क्या है क्वेश्चन 2020, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। पास्ट नेसेसरी एंट्री, जॉर्नल एंट्री के बारे में पूछ रहा है। तो ये कोई भी नाम का आ जाए, देवी नाम आ जाए, राम एलटीडी नाम आ जाए, श्याम एलटीडी नाम आ जाए, अडानी नाम आ जाए, अंबानी नाम आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, मुझे नाम से छोटो कोई मतलब नहीं, मुझे क्वेश्चन बनाना है। क्या जॉर्नल परचेज गुड्स फ्रॉम विष्णु ऑफ दिल्ली फॉर 2,50,000, CGST 9% एंड SGST 9%। यही बात है, विष्णु माल खरीदा है। अब फिर विनोद राजस्थान नाम है, जो क्या किया है, माल को परचेज किया है और IGST 12% चार्ज किया है। मार्च 10 को गुड्स सोल्ड टू हरभजन, हरभजन क्या किया, माल को बेचा है, इस पे भी वो IGST 12% चार्ज किया है। फिर मार्च 12 को पेड रेलवे फ्लाइट 15,000 और CGST 9%, SGST भी 9% लगाया। अब है परचेज ए लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज फॉर 80,000 फॉर SCL। SCL एक लैपटॉप का कंपनी है, जहां से आपने लैपटॉप खरीदा है, तो लैपटॉप का आपका कॉस्ट पे आपको क्या लगाना था, SGST और CGST। अब देख लेंगे 24 को सोल्ड गुड्स टू कृष्णा कुमार यूपी। अच्छा, बेच रहा है, डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक को ये जमा करेगा तो IGST चार्ज के साथ करेगा। तो पेड, अब अगला 25 को पेड फॉर बोर्ड सर्विस 10,000 बाय चेक, CGST 6%, SGST 6%। अब मार्च 28 को पेमेंट मेड बाय बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। ये हम लोग का क्वेश्चन आपके सामने में है। और क्योंकि समझ लो मेरे भैया, यहां पे अक्सर लोग चेहरे को देखकर तो भूल जाते हैं, अक्सर लोग सुंदर चेहरे को देख करके समय आने पे भूल जाते हैं, लेकिन आपका जो महत्वपूर्ण शब्द है वो उसे जीवन भर नहीं भूलते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, चेहरा सुंदर हो न हो, लेकिन आपका शब्द हमेशा सुंदर होना चाहिए। लेकिन शब्द और चेहरा में आपका सुंदर चेहरा हमेशा सभी कोई भूल जाएगा, लेकिन आपका महत्वपूर्ण शब्द को आदमी जीवन भर कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए शब्द को महत्वपूर्ण बनाइए, ना कि चेहरे को। ये हम हर किसी को कहते हैं। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है जीएसटी, इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। चलो भाई छोटू, देख ले भैया क्या है। ये जॉर्नल का फॉर्मेट आपको कितने कॉलम होगा, 5। एक होगा डेट का, दूसरा होगा पार्टिकुलर्स का, एलएफ का, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब ये क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, तो जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या है, 2020 है, 2020 रख दे, मार्च 2 है, मार्च 2 रख दे, ठीक है। अब क्या है, माल खरीदे है ना, तो खरीदना का इंग्लिश हो जाता है परचेज, तो कर दो परचेज अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे CGST लगाया छोटू ना, इनपुट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, ये भी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे करना इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, सबको, इसको भी डेबिट और इसको भी डेबिट। और कौन नाम किया, विष्णु ना, तो विष्णु अकाउंट, तो विष्णु, हाँ, तो विष्णु को किया है, कितना की किया था, 2,50,000। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे पूछ रहा है कितना परसेंट, छोटू पूछ रहा है, तो आपके क्वेश्चन में 9% पूछा होगा। तो अब यहाँ पे करो क्या, एक का निकालोगे तो दोनों का निकल जाएगा, 9/100। अब इसको काट देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 22,500 CGST, तो SGST भी आपको इतना ही आएगा। अब ये जोड़ करके मैं बाहर कर दूंगा विष्णु में 2,95,000, ठीक है। अब मुझे नरेशन करना, यहां से बिंग लगा दो, क्या लगा दो, बिंग,
परचेज गुड्स, परचेज कर रहे हैं, बीइंग परचेज गुड्स, क्या कर रहे हैं, गुड्स को कर रहे हैं, विथ इन द सेम स्टेट, क्या होगा, सेम स्टेट। ये मतलब है जितना आपको सीजीएसटी पे लगा है उतना ही एसजीएसटी पे। तो चलो भाई इसको भी कर ही देता हूं, तो एक क्लियर कर देता हूं, 9/100, अब 2 जीरो 2 जीरो हटा दो, बस अब ये बन गया। अब मार्च 5 को मैं करूंगा, मार्च 5 क्या है, अच्छा विनोद जो है, विनोद राजस्थान माल को खरीद रहा, आईजीएसटी लगा है, तो क्या करेंगे, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आपको एंट्री कर देना है और आईजीएसटी का चार्ज करना है ना, तो इनपुट, जब भी खरीदेंगे तो हमें इनपुट लगाना है, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट और एक नाम दिया होगा टू विनोद, हाँ विनोद दिया हुआ है। चलिए अब नरेशन कर दीजिएगा, बीइंग, हाँ क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं ना, बीइंग परचेज गुड्स, क्या चीज, गुड्स फ्रॉम आउटसाइड, क्या चीज, फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि आईजीएसटी लगा है, द सेम स्टेट, सेम स्टेट। आप पूरे को देखिएगा वीडियो तो समझ में। अब कितना का, 3 लाख का ना, चलो छोटू अब कितना परसेंट पूछ रहा था, 12% ना, 12/100। अब इसको काट दो, कितना आएगा, 36,000। अब ये ऊपर में कितना अमाउंट था, 3 लाख, क्रेडिट में कितना जाएगा, 3,36,000 विनोद के क्रेडिट में, हो गया। अब फिर हमको मार्च 10 को है हरभजन, मार्च 10 को है, क्या हरभजन है, पंजाब का बॉलर था हरभजन सिंह, बहुत ही अच्छा गेंदबाज था। हरभजन को, हरभजन अकाउंट डेबिट, हरभजन को डेबिट कर दो। अब तू क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है ना, तू सेल्स अकाउंट, ठीक है, और ये कर रहा है तू आउटपुट लगाएगा सेल्स पे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है छोटू। अब नरेशन करते, बीइंग सेल, क्या कर रहे हैं, बीइंग सेल, हाँ ऑफ गुड्स, ऑफ गुड्स, हाँ आउटसाइड, आउटसाइड द सेम स्टेट, जब भी आपको आईजीएसटी लगेगा तो आउटसाइड द सेम स्टेट लगा देना। अब ये छोटू देखो अमाउंट कितना है, 2 लाख पे पूछ रहा है, कितना परसेंट पूछ रहा है, तो वो मुझे देखना है, 12% पूछ रहा है, 2 लाख इंटू 12/100, आप 2 जीरो काट दो, तो आपके पास में ये कितना जाएगा क्रेडिट में, 24,000, और ये 2 लाख रुपया का बेच दिया है, सेल किया है, तो डेबिट में आ जाएगा 2,24,000। ये इस प्रकार से हम लोग एक एक करके मैं बताऊंगा, पर बना दो भैया। अब मार्च 12 को है, मार्च 12, क्या बोल रहे हैं मार्च 12 को, वो जवाब देख लिया जाए। अब रेलवे को फाइट चार्ज कर रहे हैं, फाइट चार्ज कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, तो फाइट अकाउंट डेबिट, फाइट का मतलब हो जाता है छोटू भाड़ा, याद रखना, जो भाड़ा को फाइट कहा जाता है। अब सीजीएसटी लगाया, एसजीएसटी, तो इनपुट लगा दो, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे जब ये सीजीएसटी लगा है तो एसजीएसटी भी लगेगा, दोनों को डेबिट आपको कर देना है, डेबिट, क्रेडिट कर दिया। अब तुम्हें नरेशन करना है, बीइंग कर दो, बीइंग रेलवे, बीइंग रेलवे, हाँ रेलवे कर रहा है, बीइंग रेलवे फ्लाइट, फ्लाइट चार्ज, फ्लाइट चार्ज, हाँ चार्ज, सीजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एसजीएसटी पेड, क्या कर रहा है, पे कर रहा है। अब देख लो कि कितना कर रहा है, अब परसेंटेज भी आपको देखना पड़ेगा, 9% कर रहा है ना, तो 9% निकाल दो, 15,000 इंटू 9/100, तो ये काट दो, कितना आ जाएगा, 13,350, और फिर इसका भी निकाल दो, कितना, 9%, 9/100, आप इसका भी करोगे तो कितना आ जाएगा, 3050। अब कितना का किया, 15,000, 15,000 डेबिट में, अब सबको जोड़ करके बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17,700, 17,700। अब देखना, इस पे मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, समझ लो, एक बार में तुम्हारा काम क्लियर हो जाएगा। तो अब जो हम लोग इसको जो बनाए हैं, जो परचेज किया है उसके साथ आप लगाना इनपुट, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे वो आईजीएसटी हो, और जब वो सेल्स किया है तो सेल्स में लगेगा आउटपुट, इनपुट नहीं लगेगा, चाहे वो एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी
चाहे जो भी आपको चार्ज करोगे, तो यहाँ पे CGST, SGST, IGST तीनों जो है आउटपुट, जब ये सेल्स लगेगा तो हमको क्या करना है, आउटपुट में रखना है, क्रेडिट रखना है। और जब ये हम लोग परचेज करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, इनपुट में रखेंगे, परचेज के साथ डेबिट कर देंगे। बस सिंपल सी बात है। तो परचेज के साथ मुझे क्या CGST और SGST एक नंबर क्वेश्चन में शो किया है, जो विनोद नाम का दिया हुआ है या विष्णु नाम का दिया हुआ है, जो भी नाम दिया है। तो हम लोग एंट्री क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट, CGST अकाउंट डेबिट इनपुट, SGST अकाउंट डेबिट टू विष्णु अकाउंट। और उसके बावजूद यदि हम विनोद राजस्थान ने आप 5 लाख या 2 लाख या जो भी क्वेश्चन में उतना का माल खरीदा है और उस पर IGST चार्ज किया है, एंट्री क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट। ये जब भी परचेज रहेगा इनपुट को, चाहे वो CGST, SGST, IGST कोई भी है, उसको क्या करना है तुम लोग, चलो डेबिट कर देना। अब बात हो रहा है हरभजन का, सेल्स का रहा है हरभजन और IGST लगा हुआ है, कोई बात बड़ी बात नहीं। हमने क्या किया, हरभजन अकाउंट डेबिट कर दिया, अब तो सेल्स अकाउंट। अब मैंने आपको कहा था कि जब भी आप IGST सेल्स पे चार्ज या CGST करना तो आउटपुट लगाना, तो आउटपुट IGST। अब देख ले, ऊपर में 9% मांगा, मैंने 2,50,000 का 9% दे दिया, 22,500। तो जितना CGST आया उतना SGST आएगा। अब 3 लाख का 12% IGST था, मैंने दे दिया, दोनों को काम करके बाहर कर दिया, 3,36,000। अब तुम देखो कि अब मैं इसका हरभजन का मैंने बना, हरभजन सेल किया है और IGST चार्ज 12% है, तो 2 लाख का 12% 24,000, डेबिट पे 2,24,000। बस अब तुमको रेलवे के द्वारा भाड़ा चार्ज किया गया, उस पे CGST और SGST दोनों चार्ज लगा दिया गया। तो फ्लाइट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट इनपुट CGST SGST अकाउंट दोनों को डेबिट कर देना। क्यों? क्योंकि एसेट्स या परचेज जब भी रहेगा तो तुम्हें इनपुट लगाना पड़ेगा। तो हमको 15,000 का 9%, तो कितना आया, 1,350। तो जितना आपका CGST आया उतना आपका SGST, तीनों को जोड़ करके आप क्या करो, बाहर कर दो। अब मैं इसको इरेज करूंगा, अब अगले स्टेप में हम लोग चलेंगे, क्या है चला जाए, इसको अब इरेज कर दिया जाए। तो बस आप लोगों को बस एक ही चीज करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरे देखिए तो आपको पूरी बात समझ में आएगा। और ये जो सोचिएगा कि हम ये वीडियो देख लेंगे, पीछे का वीडियो मैं नहीं देखूंगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं कि आपका ऑनलाइन में इतने गति के साथ हम लोग हैं, तो सोचिए आप जरा ऑफलाइन में आपका कितना गति रहेगा। सवाल ये है कि देखिए, रिजल्ट बहुत बड़ी बात नहीं है, सवाल ये है कि नॉलेज आपके पास में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि रिजल्ट की सुंदरता कब तक चलेगी, कुछ देर तक चर्चाएं बनेगी अखबार में, पेपर में, हर चीज में, लेकिन उसके बावजूद जब आप आगे इन द फ्यूचर में कामयाब नहीं होते हैं तो सारे सफलता जो पेपर अखबार में है सारा रद्दी भाव के बराबर में हो जाएगा। चलो देखो भैया, अब इसलिए मैं सजेशन दूंगा हर बच्चों को कि आप क्लास को नियमित रखें, क्लास नहीं कर रहे क्लास को अटेंड कीजिए। अब क्या है, ऑफिस इक्वापमेंट पे, ऑफिस इक्वापमेंट अकाउंट डेबिट कर दो भैया, ऑफिस इक्वापमेंट अकाउंट डेबिट। और उसके बाद इस पे CGST चार्ज किया है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, और उसके बाद करने करो इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, सबको डेबिट कर दो। अब लो, इसके बावजूद में तुम्हें क्या लैपटॉप खरीदाना, कहां से, तो SCL, कहां से, SCL अकाउंट कर दिया। अब देखो SCL LTD दिया हुआ है, LTD। ठीक है, अब नरेशन कर दो पहले, बीइंग परचेज, क्या कर रहे हैं, परचेज न कर रहे हैं, ठीक है, बीइंग परचेज लैपटॉप पेड। अब आपने क्या किया है, और लैपटॉप के बावजूद इसी में यदि आपको इंक्लूड करना है तो आप कर सकते हैं फॉर ऑफिस यूज। अब इस पे क्या करना है, CGST ऑफिस यूज, CGST एंड SGST, मतलब एट द रेट कितना परसेंट ये भी डाल ही दो, ये भी क्यों छोड़ोगे, एट द रेट आपको दिया गया है कि 6% लगाना है PA, 6% PA। अब यहाँ पे छोटू तुम देख लो कि तुम्हारे पास में अमाउंट कितना दिया हुआ है, वो देख लेना, 80,000 दिया हुआ है ना, 80,000 इंटू 6/100। आप एक का निकालोगे तो वहां से सबका निकल जाएगा। तो पहले तो 80,000 उसका कॉस्ट था और SGST निकला है, ठीक है, CGST दोनों सेम निकला है,
CGST SGST देख लो 80,000 का इसका भी निकाल दो 6/100 इसका भी उतना ही निकलेगा। अब क्या करेंगे ये दोनों को हम तीनों को हम प्लस करके बाहर कर देंगे तो मेरे हिसाब से 89,600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 89,600 ये जोड़ करके क्रेडिट में। अब मार्च 24 है, मार्च 24 क्या है बैंक के साथ सेल करेगा तो एंट्री कर दो छोटो बैंक अकाउंट डेबिट ध्यान से और सेल कर रहा है ना तो तू सेल्स अकाउंट ये कर देना और आउटपुट लगाएगा सेल्स के साथ IGST अकाउंट, IGST अकाउंट, IGST चार्ज किया है। नरेशन दे दो बीइंग गुड्स सोल्ड क्या कर रहा है बेच रहा है ना तो बीइंग गुड्स सोल्ड आउटसाइड द सेम स्टेट सेम लगाना है जब भी आपको IGST का चार्ज देगा। अब देख रहे हो कितना अमाउंट दिया हुआ है तो 24 का आप लोग 4 बार ठीक है छोटो तो कितना हो जाएगा 75,600 ठीक है। अब पर डे यहाँ पे 4,20,000 तो आपको सेल करवे किया तो ये दोनों को आप प्लस कर देंगे ना तो अब ये डेबिट में कितना आ जाएगा 4,95,600 कितना हो जाएगा 4 लाख। इसको अच्छे से मैं क्लियर कर दूं 4,95,600 ये आपके पास में आने के बाद अब हम लोग को मार्च 25 को मैं कर देता हूं पार्ले एंट्री उसके बाद मैं बात करूंगा इंटरनेट अच्छा चार्ज अकाउंट डेबिट इंटरनेट चार्ज कर रहा है चलिए भैया और इस पे क्या कर रहा है ICGST है ना लगा रहा है अकाउंट डेबिट आप इसको कर दें। इसके बाद जब ये आपको CGST लगेगा तो SGST भी लगेगा SGST अकाउंट डेबिट कर दीजिए और इसके बाद ये कहां बैंक में हो रहा है कहां हो रहा है तो बैंक अकाउंट। अब नेविगेशन कर दीजिए बिंग लाना होता है बिंग फॉर बोर्ड क्या बोर्ड किसके द्वारा बोर्ड ब्रांड है कौन ब्रांड है ना तो जो ब्रांड का सर्विस ले रहा है क्या चीज का सर्विस ले रहा है ब्रांड का। तो अब आप देख लेंगे 25 में तो ब्रांड सर्विस नाम है ना और इसका 10,000 पे 6% लगाया है लगा दो 10,000 तो 6,500 कितना है 600 इसमें 10,000 हो जाएगा ये भी उतना ही निकलेगा हाँ या ना क्योंकि दोनों पे सेम लगेगा जितना CGST चार्ज होगा उतना ही SGST भी चार्ज होगा तो मैं इसको जोड़ करके बाहर कर दूं 11,200। अब देखो मार्च 28 को हम लोग करेंगे क्या कब का करेंगे मार्च 28 को ठीक है क्या है अब बोल रहा है क्वेश्चन में पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST तो मैं कर देता हूं आउटपुट IGST के साथ इनपुट का आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट कोई दिक्कत। अब उसके बाद तो अब देखो इनपुट क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे इनपुट IGST अकाउंट। अब देखो अमाउंट तुमको इनपुट IGST का 36,000 दिया हुआ है डेबिट और क्रेडिट आप रख दे निकाले हैं आपको क्वेश्चन में इससे पहले आप चेक करेंगे तो हाँ बिंग एडजस्टमेंट ऑफ IGST क्या होगा नरेशन बिंग एडजस्टमेंट ऑफ एक मिनट मैं क्लियर कर दूं रुक जाओ भैया IGST कोई दिक्कत। अब फिर मार्च 28 को ठीक है। अब मार्च 28 को यदि हम करेंगे तो यहाँ पे मैं ऊपर कर देता हूँ पहले मैं इसको क्लियर से समझा देता हूँ आप इसको समझ लो ठीक है भैया। अब देख ले तो मैंने क्या किया है कि ऑफिस के साथ आपको CGST और SGST चार्ज किया गया है जो हम लोग क्या 6% किए हैं तो लैपटॉप खरीदे थे। अब लैपटॉप जो आप खरीदे थे तो उस पे कितना का लैपटॉप था 80,000 80,000 उस पे क्या कर रहे CGST 6% SGST 6% दोनों को मैंने लगाया तो 80,000 का 6% 4,800 तो जो CGST निकला उतना ही SGST भी निकलेगा। ये दोनों को मैंने रख करके बाहर कर दिया प्लस करके 89,600। अब क्या है कि अब देखिए और मैंने आउटसाइड सेम स्टेट में ये जो दिया है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो आउटपुट IGST जो अमाउंट को जो किया गया है तो वो रिसीव हुआ है लेकिन रिसीव कहाँ हुआ है बैंक में और उसको क्या कर दिया गया बेच दिया गया है और जब बेचा गया है तो उसपे क्या चार्ज किया गया IGST क्या चार्ज किया गया IGST तो IGST जो छोटू चार्ज किया गया है
कितना परसेंट किया गया है? 80%। अब 4,20,000 अमाउंट था, 80% निकाल दो 75,600 और 4,20,000 सेल हुआ है, तो सेल हुआ है तो स्पष्ट है कि आउटपुट आईजीएसटी लगेगा। अब परचेज हुआ है तो इनपुट आईजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे सेल हुआ है, चाहे वो दुनिया में बैंक के साथ हो या किसी नाम के साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट यदि सेल हुआ है तो आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी लगेगा। और यदि परचेज हुआ है किसी भी नाम के साथ या कैश के साथ या बैंक के साथ परचेज हुआ है तो इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ये तीनों का इनपुट में यूज होगा। तो मैंने वही किया और दोनों को प्लस करके 4,25,600 डेबिट में कर दिया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखो हमको बोथ ब्रांच सर्विस एक नाम है जिसका इंटरनेट चलता है। क्या चलता है? इंटरनेट। तो इंटरनेट जो चलता है इंटरनेट अकाउंट डेबिट, और इंटरनेट पे सीजीएसटी और एसजीएसटी जो लगाया है कितना प्रतिशत लगाया है? अब मैं क्या किया, एट 6% चार्ज करके मैंने दोनों को इनपुट के साथ मैंने प्लस करके बाहर कर दिया 11,200। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला है कि पेमेंट में तो जीएसटी चार्ज को करने के लिए आईजीएसटी चार्ज को, तो हम उस प्रकार से करेंगे तो पहले आईजीएसटी का ही काम कर दें। तो आईजीएसटी में आउटपुट आईजीएसटी डेबिट होगा और इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट होगा। हमेशा याद रखना, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, जैसे पेमेंट में तो यहाँ पे जीएसटी चार्ज को करने के लिए बोल रहे हैं, तो जो हम जीएसटी चार्ज करेंगे तो पहले आउटपुट लेंगे तो उसमें आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट होगा। और जो आईजीएसटी का अमाउंट निकला है 36,000 जो निकाले हैं आपने, तो उसको 36,000 क्वेश्चन में ढूंढेंगे कहाँ पे निकाले हैं, वहां पर से उसको उठा करके 36,000 आसानी से रख देंगे। तो ये मैंने किया। अब इसको मैं मिटाऊंगा, अब उसके बाद अगले स्टेप आप लोग चलेंगे कि देखिए क्या होगा। चलिए अब इसको इरेज मैं कर लूं, उसका इरेज करने के बाद अब मैं आगे के स्टेप में आपको दे देता हूं और एक एक स्टेप को कीजिएगा ना तो पूरे सारे डॉट को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। हाँ, आप को सारे सब्जेक्ट आपको जो एक एक सब्जेक्ट आपको इस पे दिया जाएगा। आपको जैसे बीएसटी के पेपर की बात करेंगे तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको चारों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा, और यदि आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ते हैं उसमें भी मैं आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो आपको अकाउंट का जो एक एक टॉपिक मिलेगा, बीएसटी का भी मिलेगा, बीएसटी का आपको पीडीएफ सारी चीज़ उपलब्ध है, और मैं बीच बीच में बीएसटी का भी पेपर मैं आप लोग के बीच में लेकर के आऊँगा। लेकिन अकाउंट ये हमारा चैनल है जो आपको टोटल 11 से लेकर के ऑनर्स तक आपको इसमें सीए फाउंडेशन तक मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं, क्या है छोटू देख लेते हैं। अब मार्च 28 को आईजीएसटी के साथ हमें काम करना है, ठीक है ना, अभी हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब देखो सीजीएसटी चार्ज किया है ना, तो कर दो तो इनपुट, क्या, तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और इसके बाद फिर कर दो तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, ठीक है ना, सीजीएसटी अकाउंट, कोई दिक्कत। अब चलो नरेशन कर दो, बिंग लगा दो, फाइनल पेमेंट कर दो, बिंग फाइनल पेमेंट, एक ही बार में कहानी क्लियर। अब देख लो कितना भाई निकाले हो सीजीएसटी, तुमने इससे पहले निकाला भी है, कितना निकाला है सीजीएसटी 29,250, ठीक है। अब फिर तुमने कितना निकाला है 29,250 निकाला है ना, और ये बैंक में आपको लाना है 5,100 कैसे, तो आईजीएसटी अब इसको जोड़ करके आईजीएसटी 63,600 कितना हो जाएगा 63,600, ये इस प्रकार से आप लोग देखिए। अब टोटल आप यहाँ पे करेंगे टोटल ऑफ जर्नल, क्या करेंगे, टोटल ऑफ जर्नल, टोटल ऑफ जर्नल। अब जो शुरू से जो हमने बनाया है उसको अभी तक जो जोड़ेंगे 15,68,800, ठीक है। तो ये तो सॉरी यहाँ पे 800 नहीं आएगा, 700 आएगा। अब यही आपको डेबिट और क्रेडिट में सेम डिट्टो आएगा, ठीक है, हम डिट्टो हम लोग रखेंगे। अब इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब मैं कुछ वर्किंग नोट मैं आप लोगों को करता हूँ, वो आप लोग कर देंगे तो और भी अच्छे तरीके से मैं क्लियर मैं पूरे कर दूंगा। आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरे समझ में आ जाएगा। एक नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट, क्या आउटपुट ना, हाँ आउटपुट, ठीक है। आईजीएसटी विल बी, आईजीएसटी विल बी, जीएसटी विल बी, ठीक है, एडजस्टेड
क्या चीज एडजस्टेड कर रहे हैं अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। तो एक चीज आउटपुट इससे पहले मैंने लगाया था ना, जी बिल्कुल, इनपुट पे नहीं लिया था, तो यहाँ पे इनपुट, एक बार आउटपुट एक बार इनपुट। तो अब यहाँ पे लेंगे इनपुट आईजीएसटी, हाँ कितना, सबसे लास्ट में आपको मैंने निकाला भी है 36,000। आउटपुट आईजीएसटी अब लेंगे, क्या लेंगे, आउटपुट आईजीएसटी लेंगे। तो आउटपुट आईजीएसटी 24,000 आपके पास में था, और इसमें प्लस कर देंगे 75,600 जो आपने निकाला था। अब दोनों क्वेश्चन में देखेंगे निकाले हैं आपने, तो 99,000 ये 600 दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस करके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इनपुट आईजीएसटी में से आउटपुट आईजीएसटी माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 63,600। कितना आ जाएगा, 63,600। तो ये एक्सेस ऑफ आउटपुट आईजीएसटी निकल गया, एक्सेस ऑफ आउटपुट एंड इनपुट आईजीएसटी दोनों को निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देख लेंगे, तो आपको दूसरा स्टेप ले लेंगे आप, इनपुट आउटपुट इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। अब 22,500 प्लस, अब लेंगे 1350 और प्लस 4,800, उसके बाद प्लस 600। अब ये, अब सबको प्लस कर दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 29,250। कितना हो जाएगा, 29,250 ये हो जाएगा। अब इस पे मैं बात करूंगा हम लोग, आप अच्छे से समझ लो पहले भैया। देखो तुमने अभी अभी चार्ज किया है आउटपुट आईजीएसटी के साथ, ये आउटपुट आईजीएसटी मैंने हमेशा बोला है कि डेबिट होगा, और उसके बावजूद इसके साथ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो वो क्योंकि हम फाइनल पेमेंट तब सबमिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फाइनल पेमेंट से। जब एडजस्टमेंट में किए थे तो एडजस्टमेंट में हम ये एंट्री नहीं किए थे, हम लोग को क्या यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज नहीं हुआ था, आईजीएसटी का यूज हुआ था। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या है, आपके पास 29,250 निकाले थे, लेकिन कहाँ से निकाले थे ये पता नहीं है। आउटपुट आईजीएसटी 63,600, ये आपको कहाँ से लाना था ये भी नहीं पता था, तो अब मैंने आपको सारी डिटेल रख दिया सामने में, जाए एक मिनट देख ले। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट आईजीएसटी विल बी, आप देखो, विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट आईजीएसटी। तो मतलब करने का तात्पर्य है, एक बार आउटपुट आईजीएसटी को लेंगे और एक बार इनपुट आईजीएसटी। तो यहाँ पे देखेंगे इनपुट आईजीएसटी आपके पास में कितना दिया हुआ है, 36,000 हमने निकाला है क्वेश्चन में, जो मैंने आपको बनाया था। अब आउटपुट आईजीएसटी में 24,000 जो आपने 2 लाख पे 12% निकाला था, और 75,600 वो भी आपने निकाला था। ये दोनों क्या कर रहा था, आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट का मतलब बेच देना, जिस पे बेचा, सेल किया तो आउटपुट आईजीएसटी लगा, और परचेज किया तो क्या लगा, इनपुट आईजीएसटी। अब यही दोनों बात था। आप दोनों को क्या किए, यहाँ पे प्लस करके आपने बाहर कर दिया। अब ये इनपुट में से आउटपुट को क्या किए, माइनस कर दिए। तो अब ये कितना हो गया, 63,600। ये हमारा एक्सेस आउटपुट और इनपुट आईजीएसटी का निकल गया। तो ये आपको आउटपुट आईजीएसटी का अमाउंट जो निकला, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया। अब ये सवाल होगा कि 29,250 ये कहां से आया। तो कहां से, दिक्कत की बात नहीं, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब 22,500 आपने 9% निकाला था फर्स्ट नंबर में, फिर 30-50 भी निकाला था, 4,800 निकाला था, 600। फिर क्या चीज, इनपुट, क्या चीज, इनपुट। इनपुट में क्या, सीजीएसटी, क्या सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये दोनों आपने निकाला था। तो आपको ये सबको प्लस करने के बाद हमारे पास में कितना आया, 29,250, जो क्या कह रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो मैंने वही किया है। तो यहाँ पे आपको यही चीज समझना है कि क्या मैंने दोनों में रखा है, रखा है। अब ये 63,000, अब देखिए 63,600 माइनस 29,250 माइनस 29,250, अब ये करेंगे माइनस करके, इसमें से ये दोनों का प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 5,100। ये क्या आपके पास में आ गया फाइनल सबमिट। आप देख लीजिए, ये फाइनल टू में हम लोग को क्या, टू बैंक आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे ये छूट गया था, टू बैंक अकाउंट, जो ये टू बैंक अकाउंट में क्या निकल गया 5100, ये टू बैंक अकाउंट मुझे निकालना था, जो कैश का अमाउंट जो फाइनल होगा वो है, तो कैश का अमाउंट फाइनल होगा तो आप विथड्रॉ चाहे बैंक के द्वारा कीजिए चाहे कैश के द्वारा कीजिए। तो ये सबसे बड़ी सवाल था। अब यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, जो एक नंबर से जो आपने शुरुआती स्टार्टिंग से जो आपने बनाया था वहां से मैंने यहाँ तक मैंने प्लस किया है, तो मेरे पास में आया 15,60,700, 15,60,700 डेबिट में भी और क्रेडिट में, ये टोटल खत्म। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन चलो। अब चलिए इसको मैं अब इरेज कर दूं। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन को मैं देखूंगा और आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को जो कीजिएगा ना तो ये तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, और एक ये नहीं कि मैंने एक दिन में पूरे मैं समझ जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ हो सकता है जो आपको 2-3 दिन इसमें टाइम देना हो, 4 दिन टाइम लगे, लेकिन हाँ मुझे विश्वास है कि जो भी बच्चे रेगुलर कंटिन्यूटी में काम करेगा उसे रिजल्ट बनना निश्चित। ये 12वीं वाले भैया इस बार तो फरवरी 1 फरवरी को तो कहानी में ट्विस्ट आएगा, हॉल में बैठेगा तब पता चलेगा कि वाकई में कि सर जो जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनके शिक्षकों के द्वारा जो कहा जा रहा है क्या वो सही है या गलत है, वो तो अभी नहीं, 1 फरवरी को ज्यादा वक्त और समय नहीं है, बीत जाने दो, समय आने पे पता चल जाएगा कहनूर हीरे का खोज कैसे किया जाता है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान देना। हाँ क्या है, in the following missing figure assume CGST at the rate 9% and SGST at the rate 9%। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे मिसिंग हो गया है, मतलब जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है अब वहाँ पे पता नहीं है, लेकिन CGST और SGST चार्ज दोनों पे 9% करना है। अब है मई 5, आप जर्नल ऑफ आश्विन कर देते हैं, डॉट 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 दिया है तो बैंक, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब यही क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स बहुत बच्चे को नहीं समझ में आता भैया, यही बात है। अब फिल इन द ब्लैंक्स नहीं समझ में आया, जर्नल इन द बुक्स ऑफ आश्विन, इन द बुक्स ऑफ आश्विन भैया बोल रहे हैं, हाँ आश्विन। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तैयार है मेरा, 5 कॉलम, आपको तो अच्छे से पता है कि 5 कॉलम तैयार करना है आपको, ये 5 कॉलम पे ही आपको पूरे सारे होता जाएगा। तो चलिए हम पहले देखते हैं 2020 मई 5, ठीक है। अब क्या है डॉट 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 डॉट, फिर डॉट 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 डॉट, फिर ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। अब सबके आगे अकाउंट लगा हुआ है, देख रहे आपके क्वेश्चन में यही है, सबके आगे अकाउंट लगा हुआ है, डेबिट भी है, डेबिट भी है और डेबिट भी है, और नीचे में एक और चीज दे दिया है तो बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट, लेकिन हमको बाकी का पता है ही नहीं है। तो अब नरेशन पहले हम देने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा परचेज, क्या हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, और इनपुट CGST क्या हो जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, और फिर क्या हो जाएगा इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है डेबिट, और टू बैंक अकाउंट। ये मेरा कथन नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है बीइंग परचेज ऑफ गुड्स, नरेशन करिए उसके बाद बात करेंगे, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स विद इन द स्टेट, विद इन द सेम स्टेट, ठीक है। अब देखो अमाउंट बैठा होंगे तो कैसे 5,90,000 आपको बैंक के क्रेडिट में दिया हुआ है, 5,90,000। अब लेकिन अमाउंट जो मैं बैठाऊंगा तो 9%, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 लाख, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 लाख, ये आ जाएगा 45,000, ये आ जाएगा 45,000, क्योंकि मैंने कितना परसेंट लगाया 9% ना, तो 9% जो चार्ज करोगे तो इतना आएगा। अब देखो नेक्स्ट, अब अगला स्टेप है मई 10 को, कितना को मई 10। अब फिर इसमें भी है डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्या है डेटर्स अकाउंट डेबिट कर दिया। अब उसके बाद सेल कर रहे हैं ना, तो टू सेल्स अकाउंट, क्या है टू सेल्स अकाउंट। अब फिर टू के बाद फिर डॉट 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 होगा, जी बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे अकाउंट लगा दिया है, अब फिर टू डॉट 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 होगा, अब फिर यहाँ पे अकाउंट लगा चुका है। अब ये पता ही नहीं है, तो अब ये यहाँ पे पहले मैं एक नरेशन दे देता हूँ मेरे हिसाब से, बीइंग गुड्स सोल्ड, क्या कर रहा है
बेच रहा है ना, सोल्ड विथ इन द सेम एस्टेट, क्या है, सेम एस्टेट। अब मुझे यहाँ पे जो देख लेंगे तो चार्ज करना है, CGST मुझे लगता है इसके साथ चार्ज होगा, तो आउटपुट में जाएगा, तो आउटपुट, हाँ या ना, CGST अकाउंट। क्यों आउटपुट में जाएगा ये बताओ, क्योंकि बिका है, सेल हुआ है, हाँ या ना, SGST अकाउंट। अब पूछोगे क्यों, तो सर कितना, हाँ 90,000 फिर लगाएंगे तो 90,000 क्रेडिट में, और मुझे जो 9% लगाना है, 9 9 जा 81, 8,100, 8,100। अब ये प्लस होकर क्या आ जाएगा, 1,06,200। कोई दिक्कत। अब लास्ट एंट्री करेंगे, उसके बाद मैं क्लियर करूंगा पूरे। मई 12 को है। अब क्या है, ऑफिस रिक्वायरमेंट, क्या है, ऑफिस रिक्वायरमेंट, ठीक, ऑफिस रिक्वायरमेंट अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत। और यहाँ पे हो जाएगा इनपुट, ठीक, और CGST, क्या है, CGST अकाउंट डेबिट, और फिर हो जाएगा इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, अब टू बैंक अकाउंट, क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। अब सबको डेबिट पहले कर दो भैया, हाँ डेबिट। अब देख लो, एक नरेशन करना है मुझे, यहाँ पे ध्यान देना, हाँ या ना, यस सर। बिंग परचेज, क्या कर रहा है, बिंग परचेज ऑफ ए लैपटॉप, क्या चीज, लैपटॉप ना, अच्छा, विथ इन द सेम एस्टेट, क्या सेम एस्टेट पे कर रहा है, तो कितना का, 1 लाख पे ना, तो 1 लाख का 9% कितना होगा, 9,000 ना, कोई आपत्ति। अब ये जोड़ करके हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट में, तो 1,80,000, कोई दिक्कत। हाँ अब चलो, अब देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बात समझते हैं। यही तुम्हारे बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो GST का जो क्वेश्चन है, तो वहां पे क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, डॉट 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 दिया है। अब तो बैंक दे दिया है, पता नहीं है, तो हमको ये बात स्पष्ट दिमाग लगाना है कि जब ये यहाँ पे मुझे आउटपुट तो लगेगा नहीं, आउटपुट तो लगेगा नहीं, और क्वेश्चन के ऊपर में दिया है CGST और SGST, तो वहां पे कभी IGST का यूज होगा ही नहीं। बात नहीं समझा, तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर में ही दे दिया है, क्या दे दिया है, CGST और SGST @ 9% या 6% दिया है या 5% दिया है, जो भी। IGST का यूज मतलब चर्चा ही नहीं किया है, तो हम लोग को इस क्वेश्चन में कहीं भी IGST का चर्चा नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, CGST और SGST का चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बैंक होगा, तो हम जानते हैं कि हमको परचेज करना होगा, क्योंकि सेल्स में आउटपुट लगता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और तो बैंक अकाउंट। अब कितना का अमाउंट था देख लो, 5,90,000 का। तो अब देखो 5 लाख टोटल अमाउंट 90,000 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका GST निकालना होगा, CGST और SGST, मतलब 9%। आप जो 9% निकालेंगे 5 लाख का, तो 5 लाख का यहाँ पे मैं निकाल दूं, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 5 लाख इंटू 9/100 क्या होगा, 9 5 45। अब यहाँ पे भी हो जाएगा 5 लाख इंटू 9/100 इंटू 9 5 45, ये हो जाएगा। अब ये दोनों को प्लस कर देंगे, 90,000 और इसमें प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 5,90,000। अब ये हो जाएगा। अब हमको क्या अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेटर के साथ सेल। अब क्या दिया है अगला क्वेश्चन में, डेटर का मतलब होता है देनदार, या देनदार में कोई नाम आ जाता है, राम अकाउंट या श्याम अकाउंट या मोहन अकाउंट या सीता या रीता या लक्ष्मी, या कोई भी नाम को जोड़ता, तो दुनिया के किसी भी नाम को, लक्ष्मी कंपनी, सोनी कंपनी, कोई भी नाम को जोड़ दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे डेटर्स नहीं, कोई नाम दिया था, डेटर्स देनदार, और वो क्या कर दिया है क्वेश्चन में, टू सेल्स अकाउंट। तो टू सेल्स अकाउंट क्या है, उसके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है ना, टू डॉट डॉट डॉट, टू डॉट डॉट, डॉट का मतलब खाली। अब ये खाली है, तो ये यहाँ पे होगा क्या भैया, कोई बात नहीं है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब टू सेल्स अकाउंट के बाद आपको करना है टू, अब आउटपुट CGST अकाउंट, अब टू आउटपुट SGST अकाउंट। बस सिंपल सी बात है, आउटपुट रहेगा, क्यों, क्योंकि बेचा है, खरीदा रहता है, इनपुट लगता है, तो ये हम लोग डेबिट में करते हैं, तो यही आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अब यहाँ पे देख ले कितना, 90,000 पे। अब यहाँ पे भैया मैं निकाल भी देता हूँ, 90,000 इंटू 9/100 कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81। अब यहाँ पे भी 90,000 इंटू 900 काट दो, कितना हो जाएगा 81।
अब ये हो गया, निकल गया। अब मुझे ऑफिस रिक्वायरमेंट ये दिया हुआ है, ऑफिस रिक्वायरमेंट और इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। अब इसमें भी आपको मुझे निकालना था, तो मैं कैसे, आप देख लीजिए यहाँ पे मैं निकालूंगा 1 लाख इंटू 1 लाख पे निकालना है, 1 लाख इंटू 9/100, कोई दिक्कत। अब फिर यहाँ पे भी 1 लाख इंटू 9/100, अब कितना 9000। अब ये तीनों को प्लस करके 1,80,000। यही तो आपको काम करना था, और ये कितना इजी वे काम है देखिए। तो इसमें क्या है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सिर्फ फिल द ब्लैंक्स में इनपुट को समझना है। इनपुट कैसे जाएगा, सीजीएसटी साथ में जाएगा, और आउटपुट जो जाएगा उसमें भी क्या करेंगे, क्रेडिट में जाएगा, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी ही जाएगा। आईजीएसटी जाएगा तो क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा, इंडिकेट कर दिया जाएगा क्वेश्चन में। चलिए अब इसको मिटाएंगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। चलो अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर दो। और इरेज करने के बाद फिर हम 7 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, और एक एक चीज पे ध्यान से उसको आप वीडियो को क्या करें, तो जनरली वीडियो आपको 144p पे चलता है, उसको वीडियो को हाई क्वालिटी अपने मोबाइल में आप कर दें। आप वीडियो को हाई क्वालिटी पे उसको जो देखेंगे ना, तो आपको वो पूरा वीडियो क्लियर दिखाई देगा। क्योंकि कोई भी वीडियो शुरू होता है तो जनरली लो क्वालिटी पे शुरू होता है, बात समझ गए। हाँ, तो उसको वीडियो को हाई क्वालिटी आप कर देंगे तो आपको सारी वीडियो आपको क्लियर दिखाई देगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग को जो चलना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अब ये भी बोल रहा है जर्नल एंट्री, जो हमको अतुल बंसल का नाम दे दिया गया। किसका नाम दे दिया है, अतुल बंसल। अतुल बंसल, चलिए नाम जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ ATU, अतुल बंसल, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मेट तैयार किया हूँ जर्नल का, कितना कॉलम, 5 कॉलम ना, हाँ 5 कॉलम वो मैंने तैयार किया। क्वेश्चन नंबर कितना है, 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान देंगे। तो मैं अब यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है ना, अकाउंट है, अकाउंट डेबिट है। आप यहाँ पे समझ जाएंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। फिर आपको दिया है इनपुट, हाँ CGST अकाउंट, ठीक है, ये भी आपको करना है डेबिट। अब उसके बाद करना है फिर इन द ब्लैंक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपके क्वेश्चन भी ये है, अब तू संजय कुमार, क्या है तू, संजय कुमार, क्या है तू, संजय कुमार, ठीक है। अब पहले नरेशन कर देंगे। बीइंग, क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज ऑफ विथ इन द सेम एस्टेट, क्या है, सेम एस्टेट। अब देखिए परचेज जब ये लगा है ना, तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी लगा है, तो मेरे हिसाब से परचेज तो लगना ही चाहिए। क्या लगेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी होगा ना। तुम लोग भी अभी बनाए हो इनपुट एसजीएसटी, हाँ या ना, कोई दिक्कत। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये मैंने एंट्री कर दिया। अब और तू संजय कुमार, ठीक है। अब मुझे कितना 5 लाख रुपया रखना तुम यहाँ पे। अब यहाँ पे एक का 30,000 निकला है, तो दूसरा का भी कितना निकलेगा, 30,000 ही निकलेगा ना, तो ये हो जाएगा 5,60,000। अब देखो तुम्हारी बुक में एक नाम का दिया हुआ है, एक नाम का कितना 30,000 दिया हुआ है ना, तो 30,000 जो एक का इनपुट का दिया हुआ है, तो आपको दूसरा का ऑलरेडी ये पता चल जाएगा कि उतना ही निकलेगा, क्योंकि तो दोनों पे कितना परसेंट चार्ज करना है आपके क्वेश्चन में, 6% ना। आप सेकंड नंबर करिएगा, ये एक नंबर था, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्या है, डेटर पे, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप यहाँ पे कर देंगे, सारे को फिल इन द ब्लैंक्स में रखेंगे, एक को भी यहाँ पे काम नहीं करना है। आप देख लीजिए, अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, सबको समझना होगा। यहाँ से यदि कोई गलती हुआ तो आप समझिए आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। बीइंग सेल ऑफ गुड्स, क्या है, बीइंग सेल ऑफ गुड्स। अब कर दो विथ इन द सेम एस्टेट, विथ इन द सेम एस्टेट, क्या है, सेम एस्टेट, ठीक है। अब मुझे ये करना है क्या, तो मेरे हिसाब से सेल्स करना है, क्या करना है, तो सेल्स, तो आउटपुट। अब सीजीएसटी चार्ज कर रहे हैं ना, तो सीजीएसटी अकाउंट, अब तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब कितना आपके बुक में अमाउंट है, 3,36,000 बुक में, देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके बुक में 3,36,000।
तो इसके तात्पर्य जो मैंने यहाँ पे निकाला होगा तो मेरे पास में कितना कितना निकला होगा 80,000, 3 लाख पे निकाले होंगे, ठीक है। तो 3 लाख सेल्स के क्रेडिट में, ठीक है, 80,000 क्रेडिट में और फिर 80,000 क्रेडिट में। कोई दिक्कत? आप कैसे, तो आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे जब तक आप निकाल देंगे नहीं तब तक संतुष्ट तो होंगे नहीं। 6/100 क्योंकि 6% पूछ रहा है ना, तो एक का निकल गया तो यहाँ से क्या हो गया, दूसरा का भी क्लियर हो गया। अब 6 3 18, कोई दिक्कत? अब चलिए लास्ट तीसरा नंबर हम लोग कर देते हैं, पूरे क्लियर खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या है, सब फिल इन द ब्लैंक्स में रखना है, एक को भी नहीं भरना है। अब यहाँ पे क्या होना है, ये यहाँ पे देखना है, जो होगा देखा जाएगा। बस आप तैयारी इत्मीनान से कीजिएगा, थोड़ा समय वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आप में बदलाव अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आज तक कोई किया है तो अधूरा काम तो सक्सेस नहीं हुआ। बीइंग क्या चीज पेड कर रहे हैं, रेंट ना, बीइंग रेंट पे। अब देखो कि हम लोग जो कर रहे हैं तो छोड़ो, अब हम लोग को डेबिट में क्या हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से जो है आप रेंट अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पे इनपुट लगेगा, क्या लगेगा, इनपुट, इनपुट CGST अकाउंट, और फिर लग जाएगा इनपुट SGST अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। अब मुझे कितना 20,000, ठीक है, और इसका 1200 निकलेगा, तो ये दोनों जोड़ करके 22,400। अब मैं यहाँ पे निकाल दूं जरा, एक बार मैं वर्किंग नोट कर दूंगा तो आपको सारा क्लियर आउट हो जाएगा। वही मैं कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा, बस सेकेंडों में मैं ये कहानी को खत्म। तो चलिए ये मेरा बन करके तैयार हो गया। अब देखते हैं अब आगे क्या है। तो क्वेश्चन में देखो तुम्हारे पास फिल इन द ब्लैंक्स था, कुछ नहीं था, इनपुट CGST दिया हुआ था, फिल इन द ब्लैंक्स अब टू संजय। तो जब ये नाम क्रेडिट हुआ और एक इनपुट में CGST दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, या SGST दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, तो ये तो बात स्पष्ट हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे परचेज होगा, कोई भी नाम है तो वो खरीदा होगा, क्योंकि इनपुट लगा है, इनपुट SGST लगा है, इसलिए वहां पे ये समझना में भैया, यहाँ पे बहुत बड़ा टॉपिक है। मेरा नाम दिया हुआ है क्रेडिट और इनपुट CGST ऊपर में दे दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, तो ये बात हम स्पष्ट जानते हैं कि इनपुट SGST परचेज के साथ रहता है, इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, और नाम जो था वो हो जाएगा क्रेडिट, तो संजय कुमार अकाउंट। और कितना परसेंट पूछ रहा था अब देख लेंगे, आपको यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ 5 लाख का, ठीक है, 6/100 कितना 6% ना, तो कितना निकला 30,000 निकल गया ना। 30,000 यहाँ पे हम लोग कर दिए, देख लीजिए 30,000। अब ये दोनों CGST SGST दोनों प्लस होकर के 5 लाख 60,000 हो गया बाहर। अब देखिए डेटर्स दे दिया सारा फिल इन द ब्लैंक्स, तो हम लोग जानते हैं कि डेटर का मतलब होता है देनदार और क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार। तो डेटर्स में नाम कोई भी आ सकता है, राम आ सकता है, श्याम आ सकता है, संजय आ सकता है, मोहन आ सकता है, दुनिया का मेल फीमेल पर्सन, दुनिया का कोई भी तू नाम लेकर क्या, तो वो नाम भी हम रख देते ना। अब ये हमको फिल इन द ब्लैंक्स देता तो मैं स्पष्ट समझ जाता कि मुझे CGST चार्ज करना ही करना है, और उसके साथ मुझे क्या लगाना है, सेल्स लगाना है। क्या लगाना है, सेल्स। तो यहाँ पे डेटर्स दे दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स नीचे पूरे दे दिया है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, तो सेल्स अकाउंट, तो आउटपुट लगेगा। यहाँ पे सेल्स के साथ हमेशा क्या लगता है, आउटपुट, CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। ये मैंने करके 6% मैंने चार्ज कर दिया, तो 80,000 डेबिट। आप देखिए 80,000 यहाँ पे मैंने निकाला तो इसको डाल दिया 80,000, ये दोनों को करके मैंने डेबिट में 3,36,000 प्लस करके डाल दिया। अब क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, इनपुट SGST के पास कुछ नहीं था, यहाँ पे नहीं, तो बैंक था। डायरेक्ट बोल दिया है क्या, नरेशन में हमको दे दिया है कि बीइंग रेंट पे। अब देखिए नरेशन दे दिया है, तो नरेशन में दे दिया तो हम ऑलरेडी जानते हैं नाम को डेबिट करना है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और उसके बाद हमको क्या करना है, CGST और SGST। जब ये रेंट डेबिट हुआ था, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, और टू बैंक अकाउंट, चेक के द्वारा जाएगा तो बैंक, या डायरेक्ट बैंक। अब उसको कर दिए 6% चार्ज किया, कितना पे 20,000 पे 20,000 पे मैंने चार्ज किया 6%, तो कितना 1200। ये डेबिट में दोनों रख दीजिए, अब बाहर कर दीजिए जोड़ करके 22,400। इट्स ओके, कहानी ये यहाँ तक क्लियर हो गया। 7 नंबर। अब 8 नंबर पे हम लोग चलेंगे। चलो भैया अब इसको हम इरेज कर देते हैं, अब इसको मिटाया जाए, उसके बाद हम लोग फिर अगले स्टेप पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
आज आपके क्लास 11th में टोटल 9 क्वेश्चन दिया है। ये सारा आज कहानी 1 से 9 तक आपको पूरा जीएसटी फिनिश आपको मिलेगा। एक एक क्वेश्चन के साथ पूरे डिटेल के साथ आप जो जाएंगे तो उसमें प्ले स्टोर में डालेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब लोग हम लोग 8 पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है जो आपके सामने में है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वही फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले परचेज को क्या, तो मोहन जॉइन इन द बुक्स ऑफ मोहन, तो नाम रख दीजिएगा। यहाँ पे अतुल बंसल पहले था, अब मोहन। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा है, फॉर्मेट बना दिए हैं। आपका जो बैच चल रहा है 8 o'clock मॉर्निंग चल रहा है। 8 o'clock मॉर्निंग में हम कैश बुक पढ़ा रहे हैं। जितने सारे बच्चे हैं हम एक ही चीज कहेंगे, आपको यदि अभी समय रहते हुए काम को जितने अच्छे तरीके से करेंगे उतना बेस्ट आपको कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो आपका बैच है 8 o'clock, आप ज्वाइन कर सकते हैं 8 o'clock। और बाकी एक एक सिलेबस के साथ हम चारों सिलेबस अकाउंट, बीएसटी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स पूरा आपको डिटेल में पढ़ा करके दिया जाएगा, जो हर जगह आपको काम आएगा पूरा डिटेल। ये नहीं कि थोड़ा सा टॉपिक हो गया, वो नहीं, आपको आज हो या कल हो ये काम आएगा। हाँ, ज्यादातर बोर्ड के बच्चे जितने भी इतने सालों में पास आउट हुए हैं, आप जानकारी पता कर सकते हैं कि नंदू सर के द्वारा जितने भी साल भी आपको मंथन बोर्ड क्रैश कोर्स में सेट दिया जाता है, वो एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है। और इस बार भी आप लोग को सारे दिया जाएगा जो 12 वाले को देखेंगे। तो चलिए 11th वाले का जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो मैं अब चलूंगा मोहन भैया का। अब सबसे पहले मई 2020 में आ जाते हैं। मई कब हम आ जाते हैं, मई में मई 18। चलिए मई 18, ठीक है। 14 डेट में बदलाव करिए, 14 क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, डॉट अकाउंट है। अब तो यहाँ पे है रिमी, क्या है, रिमी जैन, कौन है, रिमी जैन। आप नरेशन कर देंगे, यहाँ पे आप क्या नरेशन करेंगे, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स, क्या करेंगे, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड, क्या होगा, फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड द सेम स्टेट, ठीक है। अब देखिए परचेज के साथ मुझे यहाँ पे क्या लगाना, आईजीएसटी का क्वेश्चन के ऊपर में चार्ज कर रहा है करने के लिए इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ऊपर में बोल रहा है क्या, क्वेश्चन पे सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलकर के क्या बनेगा, आईजीएसटी। तो अब मुझे कितना दिया है, 1,40,000 अमाउंट है, 1,40,000 यहाँ पे निकाल दिएगा और आपको कितना आ जाएगा, 60,800 आईजीएसटी चार्ज, 60,800, ठीक है। अब ये दोनों प्लस होकर के जाएगा 1,56,800, ये चला जाएगा तो रिमी जैन में, ठीक है। अब अगला क्या है, मई 20 को है, मई 20। अब मैं एक एक करके मैं बताऊंगा, आप सिर्फ समझना। जहां पे आपको दिक्कत होगा वहां पे आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप हमें कमेंट करेंगे, तो मैं वो प्रॉब्लम को आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने में लिखा हूं, बीइंग, देखिए सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, आउटसाइड द सेम स्टेट, ठीक है, ठीक। अब ये डॉट डॉट के पास में क्या होगा, तो मेरे हिसाब से आउटपुट आईजीएसटी होगा, ठीक है। अब आउटपुट आईजीएसटी तो कितना, सेल कितना, 70,000 ना, अब तो 70,000, अब इसका आउटपुट आईजीएसटी निकलेगा 8,400, ये दोनों प्लस होकर के आ जाएगा 78,400, ठीक है। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा, 78,400। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एडवर्टाइजमेंट पे है, मई 24। आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट, हाँ एडवर्टाइजमेंट पे ही है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। और क्या चार्ज करेगा, ये अपने लोग को 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो अब यहाँ पे समझना पड़ेगा भैया जी। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, जो यहाँ पे जो बच्चा समझ गया ये जीएसटी का पूरा, वो कभी भी कोई भी टाइप का उसके पास में क्वेश्चन आएगा, वो कोई भी नाम से आएगा, वो
आराम से बना सकता है, और जब वो समझेगा ही नहीं तो वो कहाँ से बना सकता है। तो सवाल ये है विथ इन द सेम स्टेट, क्योंकि आपको ऊपर में बोला है कितना परसेंट निकालने। अब 40,000 ठीक है, 2,400, 2,400, अब ये दोनों प्लस होकर के जाएगा 44,800 ठीक है। अब मुझे देखना है वर्किंग नोट कुछ लेना है। अब मैं वर्किंग नोट लूंगा तो आपको सारे मैं डॉट को क्लियर कर दूंगा। तो मैं वर्किंग नोट में यहाँ पे ही दूंगा। चलिए सबसे पहले आप लोग कर देंगे वर्किंग नोट, ये ध्यान से। वर्किंग नोट में एक नंबर 16,800 का आप 100/12% देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 1,40,000। कितना हो जाएगा 1,40,000। अब दूसरा नंबर में आपको देना है किस पे 78,400 पे। कितना देना है 100/112 ठीक है। तो ये आप काम करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 70,000। कितना आ जाएगा 70,000। अब ये आप नेक्स्ट ये तो हमको को एक स्टेप पे काम मैंने किया है। अब सेकंड स्टेप पे, अब तीसरा स्टेप पे जो आपको यहाँ पे समझने का अच्छे से जरूरत है। तो मैंने देखिए क्या किया है कि हमारा रिम्बी नाम दिया है और आपको पता है SGST और CGST मिलके क्या बनता है IGST, और यहाँ पे मुझे दोनों का परसेंटेज को क्या किया मैंने इक्वल कर दिया। तो 8,400 निकला था एक का 1,40,000 पे, तो मैंने दोनों मिला करके कितना किया 16,800, ये दोनों को प्लस करके 1,56,800 ठीक है। अब देखेंगे बैंक, अब यहाँ पे तो सेल्स दिया है, अब कुछ नहीं दिया है तो हमको CGST SGST क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स एक ही है तो एक ही है, तो आपको समझ जाना है कि SGST और CGST दोनों इक्वल, जैसे 6% बोला है तो 6% चार्ज होगा, उतना अमाउंट पे निकाला जाएगा 70,000 पे, और उतना निकाल करके दोनों CGST और SGST दोनों निकाल के प्लस कर दीजिएगा तो वो निकल जाएगा क्या IGST। तो 8,400 ये दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो 78,400। अब देखिए यहाँ पे दिया एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो मैं अब यहाँ पे मैं क्या रखूंगा इनपुट, मेरे हिसाब से क्या रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए इनपुट ना, मेरे हिसाब से हम ये रखेंगे, आप लोग देखेंगे इनपुट CGST अकाउंट और फिर हो जाएगा यहाँ पे इनपुट SGST अकाउंट। मतलब क्या, क्योंकि एक ब्लैंक्स एक फिल इन द ब्लैंक्स होता ना, सिर्फ एक कॉलम होता तो हम लोग SGST और CGST दोनों निकाल करके प्लस कर देते, वो बन जाता IGST का बैलेंस। लेकिन यहाँ पे दो कॉलम दिया है एडवर्टाइजमेंट के साथ, तो आपको CGST और SGST अलग अलग रख करके रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने किया है जो काम 2,400, आप देखिए ध्यान से 2,400 जो मेरा निकला होगा ये दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो 4,800 ये IGST हो गया, और ये अलग अलग जो हो गया ना अलग अलग दोनों, तो ये हो गया CGST SGST ये अलग अलग क्या बैंक के साथ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलो, देखो चलो भैया अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलो। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग कर बनाएंगे, अब देखो क्या मैं बनाने वाला हूँ, इस पे ध्यान दोगे ना तब बहुत इजी वे है, ये GST कोई हार्ड नहीं है। हाँ बच्चा सिर्फ रेगुलर क्लास करे, जितने भी बच्चे अभी रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनमें मैंने ये चीज देखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को देखना है पहले, और हर बच्चों को मैंने देखा है शुरुआती दौर में उनको थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे यदि वो काम करता है तो उसका डाउट पूरे क्लियर हो जाता है। अब मान कर चलिए हाँ आप कि यदि गलतियां आप नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से, और जब तक गलतियां नहीं स्टूडेंट करेंगे तब तक वो नए चीज को सीखने का उसको मौका नहीं मिलता है। इसलिए घबराए नहीं, आप जितने भी बच्चे हैं 8 o'clock क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नंदू सर को कांटेक्ट करने के लिए 7992327666 नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। हाँ आपके हर परेशानियों में शिक्षक का एक उद्देश्य होता है कि मैं हर बच्चों को मैं गहरे तरीके से मंथन करके मैं उसे तैयार करूं और वो बोर्ड के लिए एक अच्छा मार्क बनाए। हाँ दुनिया के पहचान बनने के लिए बाकी सारे तमन्नाओं को झेलना पड़ेगा, ना जाने कितने दिन और कितने रात मेहनत होगा तो कहीं पे सफलता हाथ लगती है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है राइट द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम रहीम ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है। राम रहीम, तो राम रहीम तो एक बाबा थे वे, हाँ राम रहीम एक बाबा थे, संत थे जिनको कारावास सभी हो चुका है। कारावास का मतलब ये हो गया जेल हो गया है। अब तो देखिए राम रहीम के बारे में आगे क्या है। बॉट गुड्स फ्रॉम अविनाश फॉर 50,000 CGST एंड SGST 6%। दूसरा नंबर है सोल्ड गुड्स फॉर गोपी सोनी एंड गोपाल सोनी एंड सन्स है 1 लाख प्लस CGST SGST 6%।
अब गोपाल सोनी एंड सन्स रिटर्न गुड्स वर्थ 20,000, रिटर्न गुड्स वर्थ 10,000 अविनाश। अब पांचवा है परचेज, अच्छा कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 30,000, एज्यूम द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम रहीम, राम रहीम, अच्छा राम रहीम, राम रहीम, ठीक है। चलिए राम रहीम को पहले क्या किया होगा, तो एंट्री पे आ जाते हैं। पहले ये बहुत किया, बहुत का मतलब हो गया परचेज, तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। अब इसके साथ क्या लग जाएगा, इनपुट, क्या लग जाएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और तो सॉरी इनपुट में एसजीएसटी भी रहेगा ना, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, सबको आप डेबिट कर दो। और तू अविनाश ट्रेडर्स किससे किया है, तो हाँ अविनाश, अविनाश ट्रेडर्स, कोई दिक्कत, किससे किया, अविनाश ट्रेडर्स। डायरेक्शन कर दो, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अविनाश ट्रेडर्स, कौन, अविनाश ना, अविनाश ट्रेडर्स, ठीक है। CGST एंड SGST, CGST एंड SGST एट द रेट 6% PA, ठीक। अब यहाँ पे मुझे निकालना है, परचेज में 50,000 हमको लेना है, तो इसका निकालेंगे 6%, तो मुझे 3,000 निकल रहा है। मैं आपको वर्किंग नोट भी दे रहा हूँ, अब इसको आप निकालेंगे क्रेडिट में जोड़ करके, ठीक है। तो कितना, 56,000। अब यहाँ पे आप देख लेंगे 50,000 इंटू 6/100, हाँ या ना। अब फिर यहाँ पे 50,000 का 6%, 6/100, अब निकल गया दोनों। अब मुझे दूसरा नंबर पे काम करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब गोपाल सन्स को सेल कर रहा है ना, ठीक है, गोपाल एंड सन्स, सोनी सन्स, सोनी एंड सन्स अकाउंट डेबिट, अच्छा क्या कर रहा है, डेबिट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेच रहा है ना, तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा तो आउटपुट CGST अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा तो आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन दे देंगे, हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, किसको, तो गोपाल, गोपाल एंड सोनी, सोनी है ना, सोनी एंड सन्स को, ठीक है। कलेक्टेड, क्या चीज, कलेक्टेड, CGST एंड SGST, CGST एंड SGST एट द रेट 6% PA, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे मुझे निकालना है, तो मैं निकालूंगा, चलिए निकाल लेते हैं। 1 लाख का सेल किया है, तो 6% लगा दिया जाए, और इस पे भी लगा दिया जाए, ताकि यहाँ पे ये पूरा क्लियर हो जाए। तो 6,000 1 लाख, ये और ये हो जाएगा 1,12,000, कोई दिक्कत, यहाँ पे समझ गया। अब ये तीसरा नंबर आप लोग को लेना है, क्या लेना है, सेल्स रिटर्न, जो माल वापस हम लोग कर रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न, और इसको ब्रैकेट में एक नाम और रखेंगे, रिटर्न इनवार्ड, क्या कहेंगे, रिटर्न इन वार्ड, ठीक है। अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवार्ड अकाउंट डेबिट। अब आउटपुट लगा दो, क्या चीज लगा दो, आउटपुट क्या, CGST अकाउंट, और यहाँ पे फिर आउटपुट लगेगा क्या, SGST अकाउंट, क्या दोनों डेबिट होगा, क्यों लगा ये आउटपुट, ये अभी पता चल जाएगा। अब तो गोपाल एंड सन्स, क्या हो जाएगा, तो गोपाल एंड सोनी एंड सन्स है, सोनी एंड सन्स, ठीक है। अब नरेशन दे देंगे, बीइंग, क्या दे देंगे, बीइंग गुड्स रिटर्नेड, बीइंग गुड्स रिटर्नेड। अब यहाँ पे बाय गोपाल, किस पे, गोपाल एंड सोनी एंड सन्स, किसको, सोनी एंड सन्स, हाँ। अब ऑफ CGST एंड SGST, ठीक है, ये काम हो गया। अब कितना का किया है, ये आपने लोग को देखना है,
20,000 का किया है 1200 ये निकल गया। अब 22,400 क्रेडिट कर देंगे, कर दिए 22,400। अब यहाँ पे मैं आपको निकाल देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देख लेंगे आपको 6/100, आप 2 0 उगा देंगे, आप काटेंगे तो इतना आएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैं बात करूंगा, मैं बता देता हूँ कैसे हुआ, आप ये समझ जाएंगे तो ये सारा कहानी क्लियर है। देखिए हम लोग को यहाँ पे अविनाश ट्रेडर्स जो था उस पर लेना है, तो वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। तो खरीद रहा है तो यहाँ पे CGST और OSGST चार्ज उसके क्वेश्चन के द्वारा किया जा रहा है। तो हम लोग क्या किए, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट, SGST अकाउंट डेबिट इनपुट, CGST अकाउंट डेबिट। अब तो कौन सा नाम, कौन खरीद रहा है, अविनाश, तो अविनाश ट्रेडर्स अकाउंट। कितना परसेंट किए, 6%, 50,000 था, 6% 3,000 निकल गया। CGST भी और SGST भी दोनों को प्लस कर दिए और इसको भी प्लस कर दिए, तीनों को प्लस करके 56,000 बाहर कर दिए। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं सेकंड नंबर, गोपाल एंड सोनी सन्स ने माल को बेच दिया। क्या किया, बेच दिया। और यहाँ पे जब ये बेचा तो हमको सेल लगेगा। सेल्स का मतलब क्या होता है, बेचना। तो सेल्स जब ये किया, CGST और SGST चार्ज किया तो आउटपुट लगा दीजिए। तो क्या एंट्री कीजिएगा, गोपाल सोनी एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट, ये कीजिएगा एंट्री। तो अब कितना परसेंट, 1 लाख का 6% था, 6,000 CGST, 6,000 SGST, दोनों को प्लस करके 1 लाख को भी प्लस कीजिएगा, तीनों ऐड होकर के 1,12,000 डेबिट में। अब देखिए क्या किया है, माल को बोला है गुड्स को वापस कर दीजिए। तो शायद आप जॉर्डन एंट्री में पढ़े थे कि आपको मैंने बताया था कि जब माल वापस होता है तो उसमें परचेज रिटर्न भी आता है और सेल्स रिटर्न। तो आपको हमेशा ये मैंने बताया था कि परचेज कब क्रेडिट होता है, जब माल वापस होता है। तो जैसे कोई नाम के साथ तो परचेज रिटर्न अकाउंट होता है। और सेल्स रिटर्न कब होता है, जब माल वापस होता है बिक्री के दर पे, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है और बाकी चीज क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज जो सेल्स के साथ आउटपुट नॉर्मल एंट्री में जो होता था क्रेडिट होता था, और लेकिन यहाँ पे क्या है, माल वापस हो गया है तो जो सेल्स के साथ क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा। तो आउटपुट CGST और SGST सेल्स के साथ हमेशा नॉर्मल में क्रेडिट आता था, रिटर्न हुआ वापस हुआ तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसीलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवार्ड बोलिए डेबिट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट। और टू यहाँ पे जो नाम दिया है तो गोपाल सोनी एंड सन्स, उसका नाम आप दे सकते हैं। तो आपको यहीं पे ये समझना था। अब मुझे कितना परसेंट, 6% था, मैंने दे दिया 20,000 का, 1200 निकल गया। CGST SGST तीनों को प्लस करके 22,400 बाहर कर दिए। अब नेक्स्ट हम लोग का स्टेप, चलिए देखिए क्या है, उसको इरेज किया जाए। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद अब हम लोग अगले स्टेप पे चलेंगे। आप लोग सिर्फ यहाँ पे ध्यान से, आज ये सारे GST के टॉपिक को मैंने एक क्लिप में सारा खत्म कर दिया है। आप लोग को बशर्ते करना क्या है, पूरा लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये जो सोचिएगा थोड़ा सा मैंने लेक्चर देख लिया तो वो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोग को देखा जाए। अब 4 नंबर, अब क्या है, अविनाश को माल वापस किया। हाँ, अविनाश को न किया है जी, बिल्कुल, अविनाश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब उसके बाद अविनाश को किया है, उसके बाद टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, अभी अभी बात हुआ है, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, रिटर्न अकाउंट, ठीक। उसके बावजूद देख लीजिए, टू रिटर्न अकाउंट के बाद इनपुट CGST लगा दीजिए इसमें, टू इनपुट CGST अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत। अब CGST तो नहीं, SGST रहेगा, SGST क्या रहेगा, SGST क्या रहेगा, SGST अकाउंट। अब नरेशन कर देंगे बीइंग, नरेशन कर देंगे बीइंग गुड्स रिटर्नेड, बीइंग गुड्स रिटर्नेड टू अविनाश एंड CGST एंड SGST, ठीक है। अब देख लो CGST SGST, अब मुझे यहाँ पे CGST चार्ज भी मैंने कर दिया है और यहाँ पे SGST चार्ज भी मैंने कर दिया। यहाँ पे SGST चार्ज मेरा नहीं हुआ तो इनपुट, अब यहाँ पे इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है।
अब यहाँ पे कर दो SGST अकाउंट, ठीक। अब क्या कितना करेंगे, 10,000 क्रेडिट में, 600 क्रेडिट में, 600 क्रेडिट में, 11,200 डेबिट में, कोई दिक्कत। अब मेरा नरेशन भी हो गया। अब 5वां, इसको खत्म कर दिया जाए। उसके बावजूद हम आप लोगों को पूरे डिटेल में बताएंगे। कंप्यूटर कब आता है, तो कंप्यूटर कब आता है ना, कंप्यूटर को किया है तो खरीदा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, क्या होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। अब इनपुट CGST, इनपुट क्या रहेगा, CGST, तो इनपुट SGST भी रहेगा, SGST अकाउंट, सब पे अकाउंट का चार्ज करो। हाँ, अब इनपुट के बाद एक चीज यहाँ पे देखा जाए तो अब क्या रहेगा, सेल्स, तो खरीदा है तो कितना, क्या चीज से खरीदा है, तो क्या परचेज ऑफ ऑफिस यूज, क्या चीज के लिए, ऑफिस यूज के लिए खरीदा है। तो यहाँ पे या तो तू कैश अकाउंट हो जाएगा या तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो क्रेडिट और डेबिट में यहाँ पे 30,000, ठीक है। अब इसका निकालेंगे 2700, इसका भी 2700, ये क्रेडिट में कितना जाएगा, 35,400, कितना जाएगा, 35,400, ये क्रेडिट में आप कर दोगे तुम लोग, ठीक, कोई दिक्कत। आप नरेशन कर दोगे, बीइंग, ठीक है, बीइंग कंप्यूटर परचेज, क्या किया है, कंप्यूटर परचेज किया है, ठीक। और फोन किया कहा, क्या चीज के लिए, ऑफिस के लिए ना, ऑफिस यूज, ठीक है। एंड पेड, क्या किया है, पेड, ठीक है। CGST, क्या क्या है, CGST एंड SGST, ठीक है। एट द रेट कितना परसेंट, 9% PA। अब तुम देख लो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं 30,000 इंटू 9/100, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर कर दोगे 30,000 इंटू 9/100, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे भी कर दोगे तुम क्या, 10,000 इंटू 6/100, कोई दिक्कत। अब फिर इसको भी कर दो 10,000 इंटू 6/100। चलो अब ये काम क्लियर हो गया। अब हम देखो कहानी, अविनाश को क्या किया है, माल जो यहाँ पे देखो, अविनाश को जो किया है, रिटर्न किया है, वापस किया है, किस नाम को, तो नाम को वापस करेंगे तो अविनाश को, नाम को हमेशा डेबिट करना। अब मैंने बोला ना कि परचेज हमेशा डेबिट होता था, लेकिन जब वापस करेंगे किसी नाम को तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा, जो रिटर्न में चला जाएगा, इसीलिए वहां पे होगा अविनाश अकाउंट डेबिट तो परचेज रिटर्न अकाउंट। अब उसके साथ जाएगा इनपुट, जो इनपुट आपका डेबिट होता था अब रिटर्न में क्रेडिट हो जाएगा, तो इनपुट SGST अकाउंट, और देखो इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट, ये दोनों मैंने कर दिया, 6% चार्ज कर दिया, 10,000 का 6%, 600 CGST SGST तीनों को प्लस करके 11,200 डेबिट में। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर खरीदे, अब कंप्यूटर हमारा संपत्ति है, इसीलिए यहाँ पे परचेज डेबिट नहीं होगा, संपत्ति होगा। कंप्यूटर होता, मशीनरी होता, स्टॉक होता, बिल्डिंग होता, सबको डेबिट करके, ठीक, इसीलिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, टू CGST अकाउंट, टू SGST अकाउंट, और टू कैश या बैंक, दोनों में से आपको रखना है। कितना परसेंट छोटू चार्ज करना था, 9%, तो 30,000 आपका अमाउंट था, 9% 2700, CGST SGST दोनों सेम निकला, अमाउंट रख के तीनों को प्लस करके 35,400। आपका आज जो है देखिए GST, ये जो टॉपिक था, टॉपिक जो था GST, ये द इंद हो चुका है, अब ये खत्म हो चुका है। मैंने सारा डिटेल पढ़ाया है, जो आपका जो अभी जो बैच चल रहा है, जो 8 से 9 AM मॉर्निंग और 5 to 6 AM जो मॉर्निंग हमारा बैच चल रहा है, जो 7992327663 इस नंबर पे सर से और नंदू सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंदू सर से कांटेक्ट कर सकते हैं आप इस नंबर पे। जो बैच चल रहा है इस बैच में, और ये ऑफलाइन बैच है, जो ऑफलाइन बैच जो आप करें तो ज़्यादातर बेटर देन है, और ये ऑनलाइन बैच जो चल रही है वो नाइट में चल रही है, नाइट में आप चलेंगे तो 8 to 9 जो PM जो आपको चल रही है, जो इसमें आपको ज्वाइन करना है, ये PM हो गया, सॉरी AM था, तो इसमें चल रहा है जो आपको ऑनलाइन बैच, ठीक है। तो ये है, तो मैं कहूँगा बच्चे को आप ऑफलाइन बैच पे ज़्यादा कंटेंट रखें, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, अकाउंट पढ़ाया जाएगा, BST पढ़ाया जाएगा। बहुत बच्चे को ये नहीं होता है कि सेट दे दिया जाता है, वो मैं नहीं करूँगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ये आपको चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ाएगा नॉट ओनली 500 में, ये है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे
अब बच्चों को क्या है, ये तो सिर्फ सीमित टाइम है, इसी में कभी आपको भी क्लास 1 घंटा 30 मिनट एबव क्लास चलने लगती है, जो क्लास चलती है, और ये चारों सब्जेक्ट आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको पढ़ा करके दे दिया जाएगा। चाहे आप एक स्टूडेंट बैठे, 2 स्टूडेंट बैठे, 10 स्टूडेंट बैठे, मुझे काम करना है और मुझे आपको तैयार करना है। मेरा संकल्प होता है हर बच्चों को मैं उस पायदान पे बैठा दूं और जहां से वो उसकी एक नई दिशा एक मोड़ मिले। तो देखिए, हमेशा हम बोले आत्मसमर्पण एक ऐसी चीज है, जीवन का आत्मसमर्पण एक ऐसी चीज है जो जिसको आत्म कहते हैं। समर्पण एक ऐसी चीज है जब उसे किसी कारणवश या मेरे कारणवश या किन्हीं को कारणवश ठेस पहुंच जाता है ना, तो एक समझदार इंसान का सोच होता है, या कितने भी मूल्यवान व्यक्ति क्यों न हो या कोई भी क्यों न हो, या तो मैं उससे छोड़ ही दूं, या मैं उससे दूर हो जाऊं, या मैं इसी से नफरत करूं। तो ये नहीं होना चाहिए। बशर्ते ये होना चाहिए कि उस चीज को मैं बेहतर मैं कैसे बनाऊं, मैं उस चीज को आगे तक मैं कैसे लेके जाऊं। तो ये सबसे बड़ी चीज होता है। और मैं एक टॉप रैंकिंग, एक अच्छा बेहतर पोस्ट 12th करने के बाद मैं कैसे लूं, ये आपकी साइंटिफिक रीजन होता है कि आप जब 1.5-2 घंटे के बैच करते हो और आप घर पे 4 से 5 घंटा कंटिन्यूटी स्टडी करो, 24 घंटा सभी को टाइम है, और बाकी क्या करें, दुनिया के परवाह करो और अपने बारे में सोचो, तो ये ज्यादातर है। नंदू सर हर संभव आप लोगों को मदद देंगे। तो हमारे बैच ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको डिटेल दे दिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत। अब अगला टॉपिक आपको मिलेगा जॉर्डन का एक जबरदस्त टॉपिक। थैंक यू।